इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से वर्ष 2022 का यूडाइस प्लस भरेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम अपने मोबाइल या डेस्कटॉप के इंटरनेट ब्राउजर को खोलेंगे और उसके सर्च बार पर लिखेंगे udiceplus.gov.in और इसे सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। अब अपने मोबाइल में आप देखेंगे टॉप में होम के बगल में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा और कंप्यूटर में यह आपको ऊपर दाएं कोने पर मिलेगा। यदि आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखेगा, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट। फिर और इसको यदि हम नीचे की ओर करें तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा यूडाइस प्लस डाटा एंट्री फॉर एनुअल ईयर 2021 एंड 22 लॉगिन और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। तो इन तीन लॉगिन ऑप्शंस में से टॉप और मिडिल ऑप्शंस के द्वारा आप अपने विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं तथा अंतिम ऑप्शन के द्वारा आप अपने विद्यालय का DCF भरेंगे। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आप टॉप के लॉगिन या बीच के लॉगिन को खोलेंगे। चलिए हम बीच वाले लॉगिन ऑप्शन को अभी ओपन करते हैं। इसके लिए आप इसे टच करेंगे। टच करने पर आपको एक नया पेज मिलेगा जिसमें आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा भरना है। यूजर नेम में आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे। पासवर्ड में यूडाइस का जो पासवर्ड है उसे डालेंगे। कैप्चा में आप जो नीचे कैप्चा लिखा गया है इसे इस खाने में भरेंगे। यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद आप लॉगिन पर टच करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको अपने विद्यालय का नाम, डाइस कोड और नीचे से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन विद्यालय के बारे में दी गई होगी और नीचे स्कूल प्रोफाइल दी गई होगी तथा स्कूल के लोकेशन की डिटेल होगी। उसके बाद ऊपर दाएं कोने पर जो 3 लाइन बनी है इसे आप टच करेंगे। यहाँ पर होम, माय प्रोफाइल, कॉन्टेक्ट डिटेल लिखा गया है, इसे भी आप देख लेंगे। माय प्रोफाइल में 2 ऑप्शन होंगे, प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड। तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट डिटेल को अपडेट कर सकते हैं तथा अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम यूडाइस प्लस के होम पेज पर जाएंगे तथा DCF भरने के लिए तीसरे लॉगिन ऑप्शन को देखेंगे। तीसरे लॉगिन ऑप्शन में आपको सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप दाईं ओर जो गो लिखा गया है इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद आपको यह एक लॉगिन पेज पर ले जाएगा। अब आप जिस प्रकार इससे पहले हमने लॉगिन किया था उसी प्रकार इस पेज को भी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का पेज मिलेगा जिसमें आप अपने DCF को भरेंगे। तो DCF भरने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ताकि देखने और समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, कंप्यूटर में यूडाइस प्लस का होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो टॉप का लॉगिन है यह आपको कंप्यूटर में दाईं ओर दिखाई देगा और बीच में जो लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट लिखा गया है, इन 2 लॉगिन्स के द्वारा आप अपने विद्यालय का प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो यूडाइस प्लस डाटा एंट्री फॉर एनुअल ईयर 2021-22 लॉगिन लिखा गया है, इसके नीचे आप स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और गो पर टच करेंगे। अब आपके सामने एक लॉगिन पेज है, इसमें हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें 3 बॉक्सेज यहाँ पर बने होंगे। तीसरा बॉक्स है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डेटा। तो आप तीसरे बॉक्स पर टच करेंगे। टच करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा। तो इस पॉपअप में हमसे कहा गया है कि आप DCF भरने से पहले अपने विद्यालय के नाम, विद्यालय की कैटेगरी, निम्नतम और उच्चतम कक्षा तथा विद्यालय मैनेजमेंट को चेक कर लें। यदि इसमें कोई सुधार करना हो तो आप अपने ब्लॉक MIS से संपर्क करें। अर्थात इन बिंदुओं पर सुधार केवल ब्लॉक MIS के द्वारा ही किया जा सकता है। हम स्वतः ही इन बिंदुओं पर सुधार नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम ओके को टच करते हैं। अब यह पेज आपको स्पष्ट दिखाई देगा और तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। बाईं ओर यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, आप यहाँ से हिंदी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने पूरा विवरण हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। अब हम विद्यालय का DCF भरना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लोकेशन डिटेल, अपडेट स्कूल बेसिक डिटेल, इसे हम देख लेते हैं।
तो सर्वप्रथम लोकेशन डिटेल वाले पेज में आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप नेक्स्ट पर टच करेंगे। नेक्स्ट पर टच करने के बाद आप बेसिक डिटेल वाले पेज में होंगे, तो इसे आप देखेंगे। इस पेज में आप सीधे 1.16 में आएंगे और रेस्पोंडेंट टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे कि डाइस को भरने वाला कौन है और उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे तथा उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 1.17 में आप अपने विद्यालय की कक्षाओं के सेक्शन लिखेंगे। यदि आपके विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन है तो यहाँ पर आप उनकी संख्या लिखेंगे, और यदि कोई सेक्शन नहीं है अर्थात केवल एक ही क्लास है तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद अन्य पॉइंट लगभग भरे हुए होंगे, आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। यदि कोई सुधार करना है तो सुधार कर लेंगे। फिर आप सीधे आ जाएंगे 1.23। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके विद्यालय में कोई विद्यालय समय के बाद स्किल ट्रेनिंग होती है। अपनी स्थिति के अनुसार यस या नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका विद्यालय रेजिडेंशियल है, जो स्थिति आपकी होगी उसे सिलेक्ट करेंगे। नो यदि होगा तो उसके बाद आप बी पॉइंट को भी भरेंगे। उसके बाद सी में यस या नो जो भी होगा उसे सिलेक्ट करेंगे। 1.25 में अल्पसंख्यक विद्यालय के बारे में पूछा गया है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब आप अगले पृष्ठ पर होंगे। इसमें जो मुख्य बिंदु है वह है 1.35। सत्र 2020-21 में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज यानी 2021-22 में निर्देशात्मक दिवसों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2020-21 में हमारा विद्यालय कोविड के कारण बंद था, लेकिन उस दौरान हमने वर्कशीट के माध्यम से अथवा ऑनलाइन शिक्षण किया था, और उसके अलावा बच्चों को MDM की धनराशि भी उपलब्ध कराई गई थी। तो यहाँ पर आप 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम ग्रीष्मावकाश, शीतावकाश, संडेज और सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर साल के अन्य दिनों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, जो कि लगभग 220 के आसपास होगी। तो यह बिंदु इस पृष्ठ का मुख्य बिंदु था। अन्य बिंदु आप अपने विद्यालय के अनुसार भरेंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब आप अगले पृष्ठ पर होंगे। अगले पृष्ठ का मुख्य भाग 1.47 है। इसमें आप डी वाले पॉइंट में SMC SMDC के द्वारा विद्यालय विकास योजना यानी SDP बनाई गई है को यस करेंगे, और ईयर में 2021 लिखेंगे, और पूरा विवरण भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब आप अगले पृष्ठ पर होंगे। तो अगले पृष्ठ में आप अपने विद्यालय के अनुसार जानकारी भरेंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। उसके बाद मुख्य बिंदु 2.2 है। यहाँ पर सर्वप्रथम बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब आपके विद्यालय में कितनी छतें हैं। मान लिया एक छत के नीचे 10 कमरे हैं तो बिल्डिंग ब्लॉक आप 1 मानेंगे। यदि आपके विद्यालय में 10 कमरे हैं, 3 कमरों की एक छत है और 7 कमरों की अलग से एक छत है, तो आप उसे 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स मानेंगे। अतिरिक्त कक्ष, लैब रूम, किचन कम स्टोर आदि को आप बिल्डिंग ब्लॉक में नहीं गिनेंगे। इसी प्रकार बिल्डिंग ब्लॉक्स में से पक्का बिल्डिंग, पार्शियली पक्का बिल्डिंग, कच्चा बिल्डिंग, टेंट वाले कितने हैं। तो पक्का बिल्डिंग आप उसे मानेंगे जिसकी छत सीमेंट की होगी। पार्शियली पक्का बिल्डिंग आप उसे मानेंगे जिसकी छत टिन की होंगी। और कच्चा बिल्डिंग मिट्टी या घास फूस की छत वाली बिल्डिंग को मानेंगे। और टेंट आप टेंट को ही मानेंगे। दूसरा ऑप्शन है जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग। जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग आप तभी लिखेंगे जब आपके पास उस भवन का निष्प्रयोज्य प्रमाण पत्र होगा। और अंडर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माणाधीन बिल्डिंग अगर कोई है तो आप उसको यहाँ पर उसकी संख्या लिखेंगे। और पूरा विवरण भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। उसके बाद जो मुख्य बिंदु आएंगे हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। फिर DCF का जो मुख्य भाग आता है वह है 3.3। तो इसमें आपको टीचर्स की एक लिस्ट दी रहेगी। अब आप देखेंगे कि इस लिस्ट में से कोई टीचर
यदि 30 सितंबर 2021 या उससे पहले आपके विद्यालय से ट्रांसफर हो चुका है अथवा आपके विद्यालय से किसी अन्य कारणवश वह विद्यालय को छोड़ चुका है, तो आप टीचर के नाम के बाईं ओर यहाँ पर डिलीट लिखा गया है, इसके द्वारा उसके नाम को डिलीट कर लेंगे। और यदि 30 सितंबर 2021 तक कोई नया टीचर आपके विद्यालय में आया हुआ है, तो आप यहाँ पर ऐड पर टच करके आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, उसमें उस टीचर का पूरा डिटेल भरेंगे और उसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसी पेज पर वापस आएंगे तो उस टीचर का डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और तीसरी स्थिति आती है, यदि कोई टीचर 30 सितंबर 2021 के बाद आपके विद्यालय में आता है तो उसका विवरण यहाँ पर आप नहीं देंगे, क्योंकि यह DCF हमें 30 सितंबर 2021 के आधार पर भरना है। यदि कोई टीचर 30 सितंबर 2021 को आपके विद्यालय से स्थानांतरित हो जाता है और 1 अक्टूबर 21 को वह दूसरे विद्यालय में ज्वाइन करता है, तो उस टीचर की डिटेल यहाँ आपके विद्यालय में होगी। यदि वह 30 को आपके विद्यालय से स्थानांतरित होता है और 30 को ही अन्य विद्यालय में ज्वाइन होता है, तो उसका डिटेल अन्यत्र विद्यालय में फीड होगा। और यदि आपके विद्यालय की स्थिति पूर्ववत है तो आप प्रत्येक टीचर के बाईं ओर जो एडिट लिखा गया है इसे टच करेंगे। इसे टच करने के बाद टीचर का डिटेल आप भरेंगे। इस बार का जो DCF है उसमें एक टीचर के लिए 2 पेज बने हुए हैं, तो पहले आप फर्स्ट पेज को भर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर टच करेंगे। नेक्स्ट पर टच करने के बाद आप अगले पेज पर होंगे, अगले पेज पर भी उस टीचर का आप डिटेल भर लेंगे। तो टीचर का विवरण दूसरे पेज में भरने के बाद आप सेव पर टच करेंगे, उसके बाद आप मुख्य पेज पर पहुंचेंगे। जब आप टीचर की डिटेल अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा आएगा कंप्लीटेड। तो सभी टीचर्स की डिटेल भरने के बाद हम कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। जब तक आप सभी टीचर्स की डिटेल नहीं भरेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पूर्ण डिटेल भरने के बाद ही आप कंप्लीट एंड नेक्स्ट करेंगे। तो जो अगला पेज आता है उसमें आपने अपने विद्यालय की स्टार्टिंग क्लास की छात्र संख्या देनी है, तो इसे आप अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार कर लेंगे। अगला पेज 4.2 में थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें आपसे सत्र 2021-22 यहाँ पर करंट एकेडमिक सेशन लिखा हुआ है, वर्तमान सत्र। तो वर्तमान सत्र जहाँ पर होगा वहाँ पर आप 2021-22 लेंगे और विगत सत्र जहाँ पर होगा वहाँ पर आप 2020-21 लेंगे। तो यहाँ आपने 2020-21 की छात्र संख्या कक्षावार और सामाजिक श्रेणी के अनुसार फीड करनी है। इसे फीड करने के बाद आप इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद उपरोक्त छात्रों में से कितने मुस्लिम, कितने क्रिश्चियन, कितने सिख, कितने बुद्ध और कितने पारसी और कितने जैन स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या आप यहाँ पर दर्शाएंगे। इसे भी आप सेव कर लेंगे। उसके बाद जो आपके विद्यालय के छात्र हैं उनमें से कितनों के पास आधार है और कितने BPL वाले हैं, उन्हें इस टेबल में फीड करेंगे। उसके बाद आप सेव करें अथवा कंप्लीट एंड नेक्स्ट करें। सेव करने पर आप इसी पेज में रहेंगे, कंप्लीट एंड नेक्स्ट करने पर आप अगले पेज में जाएंगे और अगले पेज में आपको 2021-22 की छात्र संख्या जो आपने पिछले पेज में भरी थी उस संख्या को आपने आयु के अनुसार विभाजित करना है। तो जैसे कक्षा 1 में जो बच्चा होता है वह लगभग 5 से 6 वर्ष के बीच का होता है, तो 5 से बड़ा और 6 से छोटा में आप कक्षा 1 के बच्चे को दर्शा सकते हैं। 6 से बड़ा 7 से छोटे में आप कक्षा 2 के बच्चे को दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार आप अन्य क्लासेस के बच्चों को इस टेबल में फीड करेंगे। इसे फीड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर आपके सामने जो पहली टेबल है वह भरी हुई होगी और जो दूसरी टेबल है इसमें आपको आपका विद्यालय किस माध्यम से संचालित होता है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जिस माध्यम से आपका विद्यालय संचालित होता है उस माध्यम में आप छात्र संख्या को फीड करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगला जो पेज आएगा
इस पेज की जो पहली टेबल होगी वह भरी हुई होगी, उसमें सत्र 2021-22 की छात्र संख्या होगी। उसके नीचे से जो टेबल होगी उसमें आपने रिपीटर्स की संख्या जो सत्र 2021-22 की है उसे फीड करना है। रिपीटर्स यानी अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या को आप इसमें फीड करेंगे। फिर आप इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो नेक्स्ट टेबल आएगी, रिपीटर्स बच्चों में से मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, पारसी, जैन कितने बच्चे हैं, यदि हैं तो उनकी संख्या इस टेबल में आप प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद सेव करेंगे तो इसी पेज में रहेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले पेज पर होंगे। अगले पेज की जो पहली टेबल है वह स्वतः ही फीड होगी और जो दूसरी टेबल है उसमें आपने CWSN बच्चों की संख्या यानी चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड अर्थात दिव्यांग बच्चों की संख्या को फीड करना है। तो जो बच्चा जिस श्रेणी में आएगा उसे आप उस श्रेणी के सामने और उस क्लास के नीचे से प्रदर्शित करेंगे। दिव्यांग की जो श्रेणियां हैं आपको पहले कॉलम में दी गई है, यहाँ आपको क्लासेस दी गई हैं, तो उसके अनुसार छात्र संख्या को आप इसमें फीड करेंगे। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अगला पेज जो आएगा उसमें बच्चों को उपलब्ध कराई गई फैसिलिटीज के बारे में होगा। फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एस्कॉर्ट, बाइसिकल। तो फ्री टेक्स्ट बुक का यदि पैसा बच्चे के खाते में अथवा नगद आपने उसको उपलब्ध कराया है तो भी आप उसको फ्री टेक्स्ट बुक में ही गिनेंगे। तो यहाँ पर उस संख्या को प्रदर्शित करेंगे और यूनिफॉर्म वाले में आप यूनिफॉर्म को दिखाएंगे। यहाँ पर आपने टोटल छात्र संख्या को प्रदर्शित करना है। यह छात्र संख्या आप सत्र 2020-21 की डालेंगे, न कि कक्षावार। उसके बाद इसे सेव करेंगे अथवा कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। फिर आप अगले पेज पर होंगे। अगले पेज में जो टेबल है वह है दिव्यांग बच्चों को उपलब्ध कराई गई सामग्री के बारे में। तो यदि आपके विद्यालय में कोई दिव्यांग बच्चा है उसे सरकार की ओर से कोई किट अगर मिली हुई है इनमें से तो आप उस संख्या को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर आपने टेबल में दी गई कक्षाओं के परीक्षा फल का विवरण देना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बाद अगली जो टेबल आती है वह वित्त से संबंधित है। आपके विद्यालय में सत्र 2020-21 में किस किस ग्रांट में धनराशि प्राप्त हुई उसे आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे और कितना व्यय हुआ उसे आप दाएं कॉलम में प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद दाईं ओर जो टेबल है यहाँ पर किसी NGO के द्वारा या पब्लिक सेक्टर के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा या अन्य स्रोतों से यदि आपके विद्यालय में धनराशि उपलब्ध हुई है तो इसे आप यस करेंगे और कितनी हुई है इसे आप इस कॉलम में दिखाएंगे। कितना व्यय हुआ है उसे आप इस कॉलम में प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट जो टेबल आती है वह है क्या आपके विद्यालय में ICT आइटम्स उपलब्ध हैं, यस या नो जो स्थिति होगी उसे आप प्रदर्शित करेंगे। स्पोर्ट्स का सामान उपलब्ध है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसी प्रकार पुस्तकालय की जो बुक्स हैं उपलब्ध है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब आप डाइस के अंतिम पेज पर होंगे। यह पृष्ठ PGI एंड अदर इंडिकेटर्स के संबंध में है। इसमें आपने यस नो ऑप्शन अपने विद्यालय के अनुसार सेलेक्ट करने हैं। उसको भरने के बाद आप इसे सेव करेंगे। फिर गो टू डैशबोर्ड करेंगे तो आप प्रथम पेज में पहुंच चुके होंगे और यहाँ दाईं ओर लिखा मिलेगा कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स और इसी के बगल में यहाँ पर लिखा रहेगा नॉट सर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड करने की डेट अभी अलग से निकलेगी। जब वो डेट निकलेगी तो आप उस डेट पर फिर लॉगिन करके इसे सेटिस्फाई करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।